हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल की 5th क्लास डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आज स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे। पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट देखे और पैरेललोग्राम पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे पैरेललोग्राम का। ओके, सो स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स। ओके, सो क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं? जैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है। सपोज कीजिए किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो चारों साइड इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर हम पैरेललोग्राम लें ABCD, हमें पता है ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है, ये और ये इक्वल हो जाता है और ये दोनों भी इक्वल होता है, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो अब ये अगर इसके इक्वल है और ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट साइड इक्वल और एडजेसेंट साइड भी इक्वल, यानी चारों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब किसी पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रोम्बस। सो द फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी टेकन एज रोम्बस। सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच all 4 sides are equal. All 4 sides are equal. तो ये हो गया हमारा रोम्बस। ठीक है, ऑल राइट। तो जो प्रॉपर्टी, जो 11, 12 ऑड प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए थे पैरेललोग्राम के लिए, दोज प्रॉपर्टीज विल बी वैलिड फॉर रोम्बस ऑल्सो, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. सो ऑल द प्रॉपर्टीज विच वर ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम विल होल्ड गुड फॉर रोम्बस ऑल्सो. रोम्बस के लिए भी एप्लीकेबल होगा सारे के सारे प्रॉपर्टीज. ठीक है. नाउ इसके अलावा एडिशनल क्या क्या प्रॉपर्टी आया? एक आया कि चारों साइड इक्वल है. सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. ये तो होगा ही होगा एक. देन एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ये होगा कि डायगोनल्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स. डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स. कैसे समझेंगे इसे? अगेन आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए, एक रोम्बस ड्रॉ कीजिए और उसमें दोनों डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसे. ठीक है. ए बी सी डी इज माई रोम्बस और ये दोनों डायगोनल पी पॉइंट पे सपोज इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये हमारा रोम्बस. हमें प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल राइट एंगल पे हैं. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दीज 2 ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों साइड दोनों में क्या है? इक्वल है. ये साइड दोनों में क्या है? कॉमन है. और डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना एपी होगा उतना ही पीसी होगा. तो इसके तीनों साइड इक्वल, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे एंगल भी सेम हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग. तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा और दोनों का सम है 180, यानी दोनों कितना होगा? 90. सो हम कह सकते हैं कि दोनों डायगोनल कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं. सो डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स. दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ रोम्बस. लेकिन ये सारे पैरेललोग्राम के लिए वैलिड नहीं है. ये किसके लिए वैलिड है? रोम्बस के लिए. ठीक है. तो यहां पे हम लोग सिर्फ वही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जो रोम्बस के लिए एप्लीकेबल होगा. जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है वो तो रोम्बस में एप्लीकेबल है ही है. उसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे बस हम लोग उसी को लिख रहे हैं. ओके, इट्स फेयर एनफ. इतना ही होगा. इसके अलावा आप एरिया अगर देखेंगे, एरिया रोम्बस का कैसे निकालेंगे एरिया, तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. ऐसे ही होता है, याद है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. ऐसे देखे थे. तो अगर हम यहां पे एरिया निकालें तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो BD इंटू AC इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल कितना है? 90. तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो 1 हटा दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने को तो कोई मतलब है नहीं. सो हाफ इंटू BD इंटू AC. सो द एरिया ऑफ रोम्बस कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, ऑल राइट. इसी तरह से पेरीमीटर का भी फॉर्मूला आप यहां से देख सकते हैं. सिमिलर फॉर्मूला पेरीमीटर के लिए भी हो सकता है डायगोनल्स के टर्म में. कैसे होगा? इसको हमने, अगर सपोज एक डायगोनल का लेंथ है D1 और एक डायगोनल का लेंथ है D2, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
हाफ इंटू d1 इंटू d2 है। d1 एंड d2 आर लेंथ ऑफ बोथ दी डायगोनल्स। इसी तरह से पेरीमीटर भी आप लिख सकते हैं डायगोनल के टर्म में। कैसे लिखेंगे? डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये है d1/2 तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? d2/2 हो जाएगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो पूरा है d1 तो हाफ हो गया d1/2, पूरा है d2 हाफ हो गया d2/2। ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जितना ये है उतना ही सभी साइड है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो पेरीमीटर आ जाएगा। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सो अगर आपको दोनों डायगोनल पता है रोम्बस का, तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं, आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं रोम्बस का। तो एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है। बाकी जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था वो भी यहां लग जाएगा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला फॉर पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट, बिकॉज बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम के लिए यूज होता है और रोम्बस तो पैरेललोग्राम ही है। सो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। और बेस इनटू हाइट को एक और तरीके से क्या लिखते हैं? Product of two sides into sine of included angle. So area can also be written as product of two adjacent side, अगल बगल के दो साइड का प्रोडक्ट into sine of included angle, sine of included angle। तो ये भी हमारा एरिया का फॉर्मूला हो सकता है। तो ये हो गया आपका रोम्बस। ठीक है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसी में एक और अगर आप देखें, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अगर एडजेसेंट एंगल भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री पैरेललोग्राम में, और अगर इक्वल हो जाएगा तो 90-90, ये दोनों भी इक्वल तो 90-90, ये दोनों भी इक्वल तो 90-90, यानी सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। और जब सारे एंगल 90 हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सो ये सभी एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। You can say another special type of parallelogram can be rectangle. So rectangle क्या है? Rectangle is a parallelogram where all angles are angles at vertices are right angle. जहां vertices पे जितने भी angles हैं सभी के सभी क्या है? right angle है। So that is this is rectangle definition। ठीक है, नाउ रेक्टेंगल होने की वजह से भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आएगा। जो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए था दैट विल होल्ड गुड फॉर रेक्टेंगल आल्सो, बट रेक्टेंगल के लिए में कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आएंगे। सो एक्स्ट्रा और क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगा वो भी देख लेते हैं। पहला है दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर हो जाएगा। AC विल बी इक्वल टू BD, जितना BD होगा उतना ही AC होगा। और अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं ये BD कितना होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिकॉज ये 90 डिग्री है। इसी तरह से AC भी कितना होगा? ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया। ठीक, इसी तरह से कुछ और सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं। एक चीज और समझिएगा कि रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी हम लोग देखेंगे क्यों होता है, कैसे कह सकते हैं। हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो? 180। तो देखिए 90-90 180, 90-90 180, तो जब भी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जिस सर्कल, इसका जो सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल मतलब क्या? जो इसके वर्टिसेस से पास करता हुआ सर्कल है, इसका जो सर्कम सर्कल होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है ABCD,
और इसका जो सर्कम सर्कल होगा तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल विल बी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल ही क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि अगर हम इसको मिला दें तो ये डायमीटर है। ठीक है, इसको आसानी से आप समझ भी सकते हैं क्यों होगा, बिकॉज ये हम लोग आगे सर्कल में देखेंगे कि डायमीटर हमेशा कॉर्ड पे 90 डिग्री, सॉरी सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये जो कॉर्ड बीडी है सर्कल का, ये सर्कमफरेंस पे 90 बना रहा है, 90 बना रहा है मतलब ये क्या है, डायमीटर है। और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट भी करता है राइट एंगल 90 डिग्री, सॉरी बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये जो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल जहां पे मीट करते हैं वो क्या होता है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल हमेशा साइक्लिक होता है, यानी इसके चारों वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल हो सकता है, उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, इस रेक्टेंगल का डायगोनल, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, जहां पे डायगोनल्स मीट करते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, या इसी को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करें उसका मिड पॉइंट भी वही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी दैट यू कैन कीप इन माइंड। देन एक और प्रॉपर्टी होता है, एंड दैट इज कि किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में, अगर आप एक रेक्टेंगल लें ऐसा ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक, और इसके अंदर में कोई भी एक पॉइंट ले लें, सपोज हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया P, और इसको आप मिला दें, इन सभी को इसे मिला दें, ठीक है, ये P पॉइंट है, पॉइंट इज P। तो AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर विल बी इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, ये भी एक हमारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब इसको भी आप आसानी, जब भी स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी आए, स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऐसा कुछ आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड ये प्रूफ इसका है। कैसे समझेंगे, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इधर, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इधर, सपोज ये H1 है, ये H2 है, ऐसा, ठीक है, ओके, ये टोटल था लेंथ और ये टोटल था ब्रेड्थ। तो लेंथ में से अगर हम कहें कि ये x हो गया तो ये कितना होगा, L माइनस एक्स, तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, L माइनस एक्स। नाउ AP स्क्वायर कितना होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से AP स्क्वायर होगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस H1 का होल स्क्वायर, AP स्क्वायर, ठीक है। और सेम चीज होगा, देखिए DP स्क्वायर भी, DP स्क्वायर कितना आएगा इधर से, DP स्क्वायर कुछ और आएगा, DP स्क्वायर क्या आएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वन AP स्क्वायर इज L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर, और ये आ गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा। CP स्क्वायर, देखिए ये CP है, CP का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए CP स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर। और इधर में BP स्क्वायर, BP स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम ही तो है ना, देखिए L माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर यहाँ भी है, H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद कैसे रखेंगे, किसी भी रेक्टेंगल में अंदर में कहीं भी एक पॉइंट P होगा, चारों वर्टिसेस से कनेक्ट कर देंगे तो AP स्क्वायर CP स्क्वायर किसके बराबर होगा, BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल से रिलेटेड।
बाकी एरिया तो आपको पता ही है, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो सिंपल सी बात है। और पेरीमीटर क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2L 2B, सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो सिंपल सी बात है। तो ये हो गया रेक्टेंगल के कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज। जो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है वो तो यहाँ पे होंगे ही होंगे, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी और भी ये रेक्टेंगल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसमें रेक्टेंगल से रिलेटेड या रोम्बस से रिलेटेड कुछ और भी आप प्रॉपर्टीज हम लोग पहले भी देखे हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला चीज कि किसी भी रोम्बस में हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ओके, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स राइट एंगल पे होते हैं, ये क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD, ठीक है, ABCD, इसके डायगोनल्स राइट एंगल पे हैं, दोनों डायगोनल राइट एंगल पे हैं। तो जब भी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसके डायगोनल्स राइट एंगल पे हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो मिड पॉइंट होगा, जब आपको इसको मिलाएंगे इन मिड पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे ये रेक्टेंगल हो जाता है। सो हम कह सकते हैं PQRS क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। सो इफ AC इज परपेंडिकुलर टू BD, then quadrilateral PQRS is a rectangle। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स राइट एंगल पे होंगे तो उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो रोम्बस में भी होगा, बिकॉज हमको पता है कि रोम्बस में दोनों के दोनों डायगोनल्स कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, अभी देखा था। सो अगर रोम्बस है, अगर ABCD एक रोम्बस है, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो हम कह सकते हैं कि PQRS जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। PQRS क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। किसी भी रोम्बस में चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा। क्यों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये आ रहा है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल राइट एंगल पे तो रेक्टेंगल बनता है। तो रोम्बस में भी डायगोनल राइट एंगल पे है, तो रोम्बस के साइड्स का मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। देन एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एनी क्वाड्रिलेटरल, जैसे पैरेललोग्राम है सपोज, नहीं किसी भी नहीं, अगर हम पैरेललोग्राम लें, ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में डिस्कस किया था। इसको बस मैं रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज रेक्टेंगल हम लोग देख रहे हैं, रोम्बस देख रहे हैं स्पेशल टाइप, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं। अदरवाइज ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या देखा था, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप चारों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, चारों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो जो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, सपोज ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो हमको पता है PQRS क्या होगा, PQRS होता है रेक्टेंगल। ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है। किसी भी पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये एंगल 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर्स का से जो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है PQRS, दिस PQRS विल बी रेक्टेंगल। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बस ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपका एक रिवीजन जैसा हो जाए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस, तो रोम्बस और रेक्टेंगल से रिलेटेड हम लोग फिर से ये सब प्रॉपर्टीज को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल और रोम्बस। दो स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम देखे हम लोग, क्या, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल होता है, और वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ कुछ एक ऐसा भी स्पेशल पैरेललोग्राम हो सकता है जिसमें कि सारे साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, तो वो स्पेशल टाइप होगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। सो स्क्वायर क्या होगा, अ पैरेललोग्राम in which all 4 sides are equal
and all four angles are 90 डिग्री और राइट एंगल्स, एक ही बात है, आर राइट एंगल्स। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके चारों साइड इक्वल होंगे और चारों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। चारों एंगल 90 डिग्री और चारों साइड को हम लोग मान लेते हैं सपोज ए है, तो चारों साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों डायगोनल भी इक्वल होगा। इसमें जो एडिशनल प्रॉपर्टी आएगा वो क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये किधर से आता है, बिकॉज आपका 90 डिग्री है। जब भी वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनेगा सारे वर्टिसेस पे, तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ए, ठीक है। सो डायगोनल्स आर इक्वल। और चूंकि चारों साइड इक्वल है, जैसे रोम्बस में होता था, तो डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगे। सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये भी हो सकता है, होगा ही, ठीक है। देन एक और चीज समझिएगा कि डायगोनल और साइड के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल बिटवीन डायगोनल एंड साइड, एंगल बिटवीन डायगोनल एंड साइड इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। कैसे आ रहा है, आप सिंपल एक तरीका ऐसे समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में बाकी दोनों का सम कितना होगा, 90। अब ये दोनों साइड इक्वल है, तो सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो कितना कितना होगा, 45 और 45 होगा। सो डायगोनल और साइड के बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, ओके। नाउ स्क्वायर में और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, एक स्क्वायर हमेशा साइक्लिक होता है। जब रेक्टेंगल साइक्लिक है तो स्क्वायर भी क्या होगा, साइक्लिक है। सो स्क्वायर इज ऑलवेज साइक्लिक, स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। और अगेन जैसे रेक्टेंगल में होता था, हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, डायमीटर ऑफ circumcircle will be equal to diagonal of square। क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा क्या, डायमीटर किसका, सर्कल का, ठीक है, ओके। नाउ इसको भी आप डायग्राम से भी समझ जाते हैं और क्लैरिटी, तो आप डायग्राम बना लीजिए। एक स्क्वायर है, ओके, एक सर्कल है ऐसा, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। ऐसे भी अभी देखा था कि कोई भी कॉर्ड अगर 90 डिग्री सर्कमफ्रेंस पे बनाएगा, बीडी सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये बीडी डायमीटर है, तो बीडी डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं। और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2 टाइम्स ए, ये भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, तो ये कितना होगा, ये होगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, या फिर दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट। तो हम कह सकते हैं दिस इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, या हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सेंटर होगा, किसका, वो स्क्वायर का, सर्कम सर्कल का। एक और चीज समझिए, स्क्वायर साइक्लिक भी होता है और स्क्वायर के अंदर में एक इन सर्कल भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर लें, ठीक है, स्क्वायर लें, तो इसके अंदर में भी एक सर्कल, इन सर्कल भी बनाया जा सकता है। रेक्टेंगल में नहीं बनेगा, बट स्क्वायर में हमेशा बनेगा एक रेक्टेंगल, एक अंदर में भी सर्कल बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ इन सर्कल, डायमीटर ऑफ इन सर्कल, अंदर का सर्कल, इसको क्या कहते हैं, इन सर्कल। सो डायमीटर, जो इन सर्कल का डायमीटर होगा वो क्या होगा, साइड के बराबर। देखिए जितना ए बी है उतना ही क्या है, उतना ही ये डायमीटर भी है। सो इट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कितना, ए,
ए के बराबर होगा, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। ऑलराइट, तो दिस इज अनदर नो प्रॉपर्टी। तो एक स्क्वायर हमेशा साइक्लिक भी होता है और इसके अंदर एक इन सर्कल भी ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई आपको स्क्वायर के बारे में। और एरिया वगैरह का फॉर्मूला तो सिंपल है, कोई भी स्क्वायर का साइड अगर ए है तो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ए, और डायगोनल तो देख ही लिया √2a। ऑलराइट, तो ये आपके स्क्वायर से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नाउ हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखे कि नो रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये सब क्या है, दीज आर ऑल पैरेललोग्राम्स। ये सब क्या है, पैरेललोग्राम ही है। तो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम देखे। पैरेललोग्राम जनरल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले 3 वीडियोस में। आज हम लोग सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इन तीनों शेप्स पे, स्क्वायर हो, रोम्बस हो और रेक्टेंगल हो, इन तीनों शेप्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।